नमस्ते, मेरा नाम आयुषी जैन है। आज के इस वीडियो में आप सभी का अभिनंदन। आज भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस की भारत के करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। आज के दिन मैं उन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को नमन करती हूं जिन्होंने अपने अमूल्य समय, त्याग और परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है, बल्कि आज यह भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का प्रमुख पर्याय बन चुकी है। आज जब भाजपा का स्थापना दिवस है तो मैं इतिहास की गहराई में जाकर के बात करना चाहती हूँ। मित्रों, सन 1947 में भारत को जब आजादी मिली तब भारत का पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को केंद्रीय उद्योग मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक प्रखर राष्ट्रवादी और कट्टर हिंदू नेता थे। इसीलिए उस समय बंगाल में हिंसाएं हो रही थी। पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरन बेघर किया जा रहा था। इन्हीं समस्याओं को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास गए। उन्होंने उन्हें बताया कि हमें पाकिस्तान में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। सन 1948 से लेकर के 1950 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू जी को चिट्ठियों के द्वारा, कभी फोन पर, कभी मिलजुल कर भेंट करके समझाते रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी तो नेहरू लियाकत समझौता करने में ही व्यस्त थे। और उस समय पाकिस्तान में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा था, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं के सरेआम सर काटे जा रहे थे। लेकिन नेहरू जी का दिल केवल नेहरू लियाकत समझौते में ही व्यस्त था। इन्हीं घटनाओं को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नेहरू जी को खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की एक नहीं सुनी। और इसी कारण 6 अप्रैल 1950 को मुखर्जी जी ने यह तय किया कि वे अपने केंद्रीय मंत्री के दर्जे से इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे उस दौर में। तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक जी के पास गए। उन्होंने इन घटनाओं को सरसंघचालक जी को बताया। इसके बाद में संघ की प्रमुख बैठकें देश भर में होने लगी और यह चिंतन हुआ कि भारत को संघ की तरफ से एक ऐसे राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है जो राष्ट्रवादी मुद्दों को विश्व पटल पर रख सके। इसी के अनुसार यह तय किया गया कि 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मुख्य अतिथि की बैठक दिल्ली में रखी जाएगी और इसमें देश भर से संघ के वरिष्ठ नेताओं का आगमन होगा और इसी दिन जनसंघ की स्थापना हुई। मित्रों, जनसंघ की स्थापना होने के बाद में मुखर्जी जी ने संकल्प ले लिया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के लिए वह अपना जीवन पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। और यही हुआ। 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जम्मू कश्मीर में बलिदान दे दिए। 1975 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब देश के ऊपर आपातकाल लगाया, तब इसका सबसे ज्यादा कहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के नेताओं पर आकर के टूटा। जनसंघ और संघ के नेताओं को जबरन ही जेल के अंदर ठूसा जाने लगा। इसी कारण जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। और फिर 1980 में जब जनसंघ और जनता पार्टी टूटा, तो इसका भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। 6 अप्रैल 1980 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया और यहीं से भाजपा की एक लंबी यात्रा शुरू हुई। जब 1951 में जनसंघ बना था, तब जनसंघ की केवल 2 सीटें हुआ करती थी, गिनती की 2 सीटें, और आज भारतीय जनता पार्टी अकेले की 303 सीटें केंद्र में है और एनडीए की सीटें 353 है। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र भाव और देश सेवा में समर्पित कर दिया था और 6 अप्रैल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया और इसी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का नया गठन हुआ। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था कि जो पाकिस्तान में हिंदू बेघर हो रहे हैं और जो बंगाल में हिंदुओं के साथ में हिंसा हो रही है, वो नहीं होना चाहिए, इसी को लेकर अब देश के अंदर नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। दशकों से नागरिकता संशोधन कानून बनाने की मांग जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी, लेकिन यह पेंडिंग इशू था। अभी तक इस पर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी। नागरिकता संशोधन कानून के तहत जो भी हिंदू बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और सिख भारत में अपनी नागरिकता लेकर रहना चाहते हैं, तो वे लोग आ सकते हैं। भारत में उनको अब रहने के लिए जगह दी जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद में एक नारा बहुत ही प्रचलित हुआ था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी जी, वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। इस वीडियो के अंत में आप सभी को एक ही बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का धारा 370 और 35 से हटाने का भी लक्ष्य अब मोदी सरकार और अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा हो चुका है और यह सिर्फ आपके एक वोट की ताकत है। आज जो भी भारत में बदलाव की ओर बढ़ रहा है, यह आपके विश्वास की ताकत है, आपके प्रयासों की ताकत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।